उपासना करो। और बलि ने सुंदर यज्ञ आदि होम कराए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, विजयी भव ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण की बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उसमें देवता हार गए। तीनों लोगों को बलि ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। देवता मारे मारे फिर रहे, कहां जाएं हम, हमारे लोग तो छीन लिया। और देवता सब अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति मैया ने जाकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का उनको अधिकार वापस दिलाइए, स्वर्ग वापस दिलाओ। तो बोले देखो, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने चढ़ाई की है, इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद को तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया और कहा कि देवी तुम इस व्रत को करो, और व्रत करके भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, तब भगवान से पूछना कि मैं कैसे क्या करूं, भगवान आज्ञा करेंगे, उससे कुछ ना कुछ संभव होगा। अदिति मैया ने पयो व्रत किया और पयो व्रत से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा वरम ब्रूयात। मैया ने कहा मेरे पुत्रों का स्वर्ग वापस दिला दीजिए। भगवान बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद है बलि को, और यदि कोई ब्राह्मणों के समान, उन्हीं ब्राह्मणों के समान त्रिकालज्ञ, उन्हीं ब्राह्मणों के समान वैदज्ञ कोई ब्राह्मण यदि दूसरा आशीष दे, तो ही उसके द्वारा, उनके द्वारा दिए गए आशीष निरर्थक हो सकते हैं। अदिति मैया बोली तो क्या करें? भगवान बोले ठीक है मैया, आप लोगों की इच्छा है तो मैं काम करता हूं, मैं ही आपके कुल में जन्म लेने आ रहा हूं। कश्यप ऋषि और आपके गर्भ से जन्म लूंगा, ब्राह्मण कुल वैष्णव हो जाऊंगा, मैं ही जाकर के बलि के यहाँ से तीनों लोग की संपत्ति ले आऊंगा, आप प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा का फल मिला कि अदिति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान का परम सुंदर स्वरूप वामन रूप प्रकट हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मतवारी जाकी चाल में रोए दीदी को लाल। बड़ी अद्भुत चाल है वामन भगवान की। उनका ज्यादा बाल्य रूप नहीं बताया, पर बताया कि जन्म लेते ही उनका यज्ञोपवीत हो गया, और यज्ञोपवीत के बाद गुरु को भिक्षा दी जाती है। बृहस्पति गुरु रूप में बैठे हैं, तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सबसे भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में गए। बृहस्पति ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। वामन भगवान बोले गुरुदेव आज्ञा करो। बोले यदि गुरु के चरणों में भिक्षा रखना चाहते हो, दक्षिणा रखना चाहते हो, तो जाओ बलि के यहाँ से तीनों लोक लेकर के आओ। जब बलि ने अतिक्रमण कर लिया है, तीनों लोक लेकर के आओ, तब हम तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि श्री यज्ञोपवीत संस्कार तो हो गया, पर यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कब माने? जब गुरु जी भिक्षा स्वीकार कर लें। तो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के मध्य में ही वामन भगवान गए हैं कि भाई जब तक गुरु भिक्षा नहीं देंगे तब तक संस्कार पूर्ण ही नहीं होगा हमारा। और नन्हे से वामन भगवान कमंडल हाथ में लेकर के और झोला टांग करके निकल पड़े। खड़ाऊं पहन करके खुड़ुम खुड़ुम आवाज करते हुए जा रहे हैं बलि के यहाँ। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो। बलि कहते हैं कोई यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ की बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही थी। तभी बलि की दृष्टि जाती है दूर। मानो पहले तो कहता है, यहाँ भागवत वर्णन पहले वो कहते हैं, कह रहा है कि कोई साक्षात यज्ञ में अग्निदेव आ रहे हैं क्या? इतना तेज वामन भगवान का। थोड़े और समीप आए, बोले नहीं नहीं अग्निदेव नहीं है, ये तो लग रहा है सूर्य नारायण पधारे हैं क्या? सूर्य नारायण का अंश आ रहा है। इतना तेज, और तेज बढ़ गया। लेकिन जब बिल्कुल समीप आए तो क्या देखा? 1.5 बिलांग के ठाकुर, इतने छोटे से ठाकुर जी, बहुत छोटे से नन्हे से छतरी लिए हाथ में, और छोटी सी पादुका ठाकुर जी की, गदमदरा से ठाकुर जी, और वामन भगवान पहुंच गए। ऐसी सुंदर चाल, ऐसा सुंदर मुख, ऐसे सुंदर नेत्र,
ठाकुर जी के। बलि ने चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो, आज धन्य हो गए हम। बड़े बड़े ब्राह्मणों को तो खूब देखा, बड़े बड़े तेजस्वी लोगों को देखा, आज बटुक ब्राह्मण, नेक्से से ब्राह्मण, और उनका भी इतना तेज कि अग्नि की भ्रांति, सूर्य की भ्रांति हो रही है। बलि कहते हैं, महाराज आप पधारे हैं, हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं दक्षिणा स्वरूप, बताइए हम क्या दे दें। ठाकुर जी ने सब लेने से मना कर दिया। बलि ने खूब प्रलोभन दिए, बोले आप कहो तो मैं आपका घर बनवा दूं। वामन भगवान बोले घर में रहेंगे तो अकेले रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे। तो वामन बलि बोले तो आप अपने माता पिता सहित रहना। बोले हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है हमारा। तो बलि बोला तो आप कहो तो महाराज अब संग में रहने को तो मैं क्या, मैं ब्याह करा सकता हूँ, आपका ब्याह करा दूंगा, सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या से आपका ब्याह करा दूंगा, वो रह लेगी साथ में। बोले अच्छा ब्याह करा दोगे? बोले हाँ। तो ब्याह करा दोगे तो फिर पत्नी की बड़ी मांगे होंगी, वो कैसे पूरी करेंगे, हम तो कुछ करते धरते नहीं। बोले महाराज ऐसे ब्याह नहीं करूंगा, अच्छे कुछ द्रव्य आदि भी दूंगा, बढ़िया सामग्री सब दूंगा, आपके खूब बढ़िया दे के भेजूंगा आपको, वर्षों तक तो वो उसी से काम चल जाएगा, फिर कुछ वर्ष बाद देख लेना, आप कुछ थोड़ा बहुत तो कमाओगे, और कमाई फिर असली तो तभी प्रारंभ होगी जब ब्याह होगा आपका, इसलिए ब्याह करो। बोले ब्याह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, सब व्यवस्था आप कर दोगे, फिर बच्चे होंगे हमारे? बोले हाँ। बोले होंगे तो फिर 2-4 ही होंगे। बलि बोले अब वो तो महाराज आप जानो। बोले 2-4 बच्चे होंगे तो फिर उनको विद्यालय पढ़ाना। बोले वो हम पढ़वा देंगे, हमारे दादा गुरु, हमारे पर दादा हिरण्यकश्यप जी, उनका विद्यालय है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा लेंगे आपके बच्चों को। ये बलि जो है ये भी आप कर दो। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब बालक होंगे 4-5 बालक होंगे, एक आध उसमें से पधार गया तो? बोले पधार गया तो मतलब? बोले नहीं, पधार गया तो फिर तो रोना पड़ता है ना बालक, कोई घर का चला जाएगा तो रुदन करना पड़ेगा। बलि बोले रुदन का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना? बोले मैं ये कह रहा हूँ कि रुदन, बालक को पधार गया तो घर में रोएगा कौन? बोले महाराज बालक आपका तो आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जिस काम से रोना पड़े वो हमको नहीं करना, ना ब्याह करेंगे, ना महल में रहेंगे, ना कुछ रोना पड़े ऐसा काम क्यों करना। बलि की तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई, बोले कि महाराज दान तो इनको दे के ही रहूंगा मैंने ऐसा अकिंचन ब्राह्मण नहीं देखा, यहाँ यजमान खुले हाथ से देना चाह रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है। बलि की ऐसी निष्ठा हो गई। लेकिन दूर खड़े शुक्राचार्य जी तिरछी नजर से देखने लगे, बोले ये कैसा ब्राह्मण है भाई। बलि ने सब व्यवस्था के लिए कह दिया, फिर पीछे हट रहा है। रुको, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज जैसे ही देखा तो वामन रूप में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात ठाकुर जी का दर्शन। तुरंत शुक्राचार्य जी दौड़ करके गए, बलि का हाथ पकड़ करके पीछे खींचा। बोले बलि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी आज्ञा मानोगे? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, कोई दान पुण्य नहीं करना, कुछ नहीं देना, इनको बोल दो कोई दान वान नहीं देना, आप जाओ। बलि बोला महाराज मुझे दान की शिक्षा आपने ही दी है और आप ही कह रहे हो दान देने से मना कर दे, ऐसा मत कहो भगवान। बोले देख तू हमारा शिष्य है, हम तेरा भला चाहते हैं, हम तुझे स्पष्ट कहते हैं ये ना तो बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है, ये कोई बालक नहीं है। और सुन ये 3 पग जमीन मांगेंगे तुझसे, और नहीं विश्वास तो तुम पूछ के देख ले, ये 3 पग जमीन मांगेंगे। बलि लौट करके गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान कुछ तो मांगना पड़ेगा, और प्रलोभन दिए। वामन भगवान सुनते सुनते अंत में बोले अच्छा ठीक है तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। बोले क्या? 3 पग जमीन दे दो। 3 पग जमीन नाम सुनते ही बलि तो गुरुदेव की तरफ देखे, लेकिन वो प्रसन्न हो गया। बोले क्यों? बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए, हे गुरुदेव बलिहारी आपकी, आपने मुझे बता दिया ठाकुर जी है मेरे द्वार पर। चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान 3 पग जमीन, आपकी बात तो ठीक है पर ये कैसे संभव है? 3 पग जमीन
वामन भगवान बोले पहले पूरी बात सुनो, 3 पग जमीन चाहिए और हमारे पैर से ही नपी हुई चाहिए हमको। बलि बोला चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा मैं, त्रिलोकी का साम्राज्य है मेरे पास, तीनों लोकों का राजा मैं, उससे आप 3 पग जमीन में, वो भी आपके पैर। महाराज मेरे हाथ हथेली बराबर तो आपका पैर भी नहीं है, 3 पग तो आप मेरी हथेली पे ही चल जाओगे, इतनी सी जमीन और त्रिलोकी के स्वामी से मांग रहे हो आप। भगवान बोले 2.5 नहीं लेंगे, 3.5 नहीं लेंगे, 2.25 भी नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे और अपने पैर से नपी हुई लेंगे। देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि लौट करके आया, बोले भगवान गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, भगवान है पर ये 3 पग जमीन के लिए क्यों पीछे पड़ रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले तुमने तीनों लोक हड़प लिए हैं देवताओं के, तुमने जैसे संकल्पित किया मैं 3 पग जमीन देने का वरदान देता हूं, ये तुरंत विराट हो जाएंगे और इनका 1 पग ही इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 लोग तो उस 1 पग में आ जाएंगे, दूसरे पग से ये तीसरे लोग को नाप लेंगे और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, सबको 2 पग में नाप लेंगे और जब तीसरा पग रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा तब ये तुझको बंदी बना करके नरक में भेज देंगे। क्यों? दान का संकल्प करने वाला यदि पूर्ण ना करे तो नरकगामी होता है। ये सारी योजना है देवताओं की और परब्रह्म की। मैं तेरा गुरु हूं, तुझे समझा रहा हूं, मत दे। लेकिन प्रहलाद जी के वंश का बालक है बलि। बोले महाराज यदि ये ब्राह्मण है ना तो 3 पग जमीन ही लेकर के जाएगा और यदि ये परमात्मा है तो मुझे भी लूट ले जाए, मेरा पूरा साम्राज्य ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं दान देने से मना नहीं करूंगा। बलि चला गया, बोले ठीक है महाराज मैं 3 पग जमीन देता हूं। जैसे ही संकल्प करने लगे शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस संकल्प के उस जल झारी में जाके उसके तंतु में बैठ गए तो जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, अपने शिष्य को बचाऊंगा मैं। तो महाराज वामन भगवान ने कुशा निकाली अपने आसन में से और कहा बलि कुछ फंस गया भीतर, साफ करो। बलि ने जैसी कुशा भीतर डाली तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, एक आंख पधार गई उनकी। कोई दे रहा है कोई ले रहा है, तुम क्यों बीच में रोक रहे हो किसी को? दान आवागमन चलता रहता है, हम कौन होते हैं किसी को जाके समझाने बताने वाले, मत लो या इसको ये मत दो या ऐसा मत करो। जैसे ही जल हाथ में दे करके संकल्प किया 3 पग जमीन देता हूं, प्रददे जैसे ही कहा भगवान तुरंत विराट हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया, 1 पग से 2 लोगों को नाप लिया, दूसरा पग बढ़ा करके तीसरे लोक को नाप लिया, तीसरे लोक में जैसे ही पग पहुंचा ठाकुर जी का, ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। वही प्रक्षालन होकर के भगवान के सुंदर चरणों में वामन भगवान के 2 पग से तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा। आज्ञा करती शेषनाग को, जाओ बलि को बंदी बनाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था। बलि को जैसे ही बंदी बनाया, बलि चुपचाप बंधन में बंध गया। भगवान छोटे हो गए और बोले हमने 2 पग में तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग कहाँ रखें बताओ। बोले पहले शेषनाग को कहो मुझे छोड़ें तब बताऊंगा, छोड़ दो। बलि मुक्त हुए, नीचे बैठ करके बोले भगवान देखो पहली बात तो आपने जब वरदान मांगा तब तो आप छोटे से थे, अचानक आप बड़े हो गए, ये तो छल किया ना आपने। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आप सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर 2 पग से आपने तीनों लोग नाप लिए, पर तीनों लोगों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। 3 लोग नापे पर 3 लोगों का अधिपति मैं हूं, मैं तो अभी भी बैठा हूं। लाइए तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, वामन भगवान तुम ही पिघल गए। बोले अरे हम तो तुमको छलने आए थे, तुम्हारी भक्ति ने तो हमको भावुक कर दिया। और बलि ने चरण जैसे ही सिर नीचे किया, भागवत जी में वर्णन है, जैसे ही बलि ने अपना सिर नीचे किया, ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया और जैसे ही चरण रखा
डुमडुमियां बजने लगी, आकाश में महाराज पुष्प वर्षण होने लगा और श्री प्रहलाद जी महाराज वहीं प्रकट होकर नृत्य करने लगे। भगवान बोले तुम क्यों नृत्य कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले नाथ आपने सही